हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 8 चैप्टर 1 आ स्क्वायर एंड ए क्यूब, पेज नंबर 17, लास्ट पेज पे आ गए हैं बच्चों। पूरे चैप्टर को मैंने आपको थॉरली एक एक कंसेप्ट को आपको एकदम क्लियर और बिल्कुल इजी मेथड से बताया है। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पिछली सारी वीडियोस देखें ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो सकता है कोई कोई टॉपिक को आपको 2 या 3 बार वीडियो को देखना पड़े, तो बच्चों जरूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और बच्चों देखो, रिटन प्रैक्टिस मैथ्स में मस्ट है, वो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपके मैथ्स के डाउट्स क्लियर होंगे और मैथ्स आपको क्लियर होगी बच्चों। तो बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पेज नंबर 17 पे है ये क्वेश्चन, फिगर इट आउट करके था। 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बता रहे, पूछ रहा है कि कौन सा आंसर जो है ग्रेटेस्ट आएगा, मतलब ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इस सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये एक एक पॉइंट को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले, हो सकता है पेपर में कोई एक पॉइंट आ जाए, आपको सिर्फ एक पॉइंट और उसके बारे में पूछे, फाइंड दी वैल्यू करके। तो बच्चों देखो, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। अब कुछ बच्चे सोचेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस कर लेता हूँ, 1 क्यूब लिख के आंसर 1 आ गया। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। हमें इसमें एक आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रा की आइडेंटिटी है, वो लगानी पड़ेगी बच्चों। तो ये इस तरह की फॉर्म में देखो बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह की फॉर्म में है ये। तो इसका बच्चों, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लगानी ही पड़ेगी, तब आएगा ये आंसर। तो बच्चों, ए की जगह यहाँ पे 67 है और बी की जगह 66 क्यूब है। तो ए की जगह हम जहां जहां ए होगा बच्चों, वहां वहां 67 और बी की जगह 66 लिखते जाएंगे। और यहाँ पर भी 67 स्क्वायर, प्लस का साइन है, फिर 67। ए और बी के बीच में देखो बच्चों कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई समझो आप। 67 मल्टीप्लाई 66, सॉरी 66 प्लस 66 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 66 है यहाँ पर। a बच्चों आपका 67 है और b 66 है, तो जहां जहां a था वहां 67 पुट करो आप, और जहां जहां b था वहां 66 पुट करो आप, सब जगह। तो बच्चों अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 1। 67 से 66 माइनस किए 1 आ गया। अब यहाँ पर 67 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ रफली हम करेंगे 67 मल्टीप्लाई 67, तो 7 7 से 49, 4 7 6 से 42 और 4 46, क्रॉस 6 7 से 42, 4 अगेन 6 से 36 एंड 4 40। ये बनता है आपका 9844। दैट इज यहाँ पर आया बच्चों 4489। उसी तरीके से प्लस का साइन लगाओ बच्चों, 67 को 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 67 को 66 से, तो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 एंड 4 40। एंड यहाँ पर भी सेम ही आएगा बच्चों, क्योंकि नंबर सेम था, 2 4 4। तो यहाँ पर आया 4422। इसी तरीके से 66 का भी स्क्वायर करेंगे बच्चों, 66 मल्टीप्लाई 66, ये आएगा 6 6 जा 36, 3 कैरी 36 3 9, अगेन 396 ही बनना है बच्चों। और ये आया 6 5 13 एंड 1 4 4356। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया है, फिर से देखो, इसमें तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 67 का स्क्वायर मतलब 67 को 67 से मल्टीप्लाई करना आता है आपको, 67 से 66 को मल्टीप्लाई, एंड 66 का स्क्वायर मतलब 66 को 66 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब हम तीनों को प्लस कर देंगे, तो तीनों को ऐड करते हैं बच्चों, ऐड करके देखते हैं यहाँ पर 4489 प्लस 4482, सॉरी 22 एंड 4356। अब बच्चों से ऐड करेंगे, 9 2 11 11 6 17 कैरी 1, 8 1 9 2 11 5 16 कैरी 1, 5 4 9 3 12 कैरी 1, 5 4 9 एंड 4 13। तो यहाँ आया आपका 1 3 2 6 7।
अब इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 13267 ये इसका आंसर आ गया बच्चों। इसी तरीके से हम ये वाला भी सॉल्व करेंगे। तो आओ बच्चों इसको करते हैं सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों बिल्कुल चेंज नहीं किया, आइडेंटिटी सेम है। a की जगह यहाँ पर इस टाइम 43 है और b की जगह 42 है। सिमिलरली यहाँ पर a की जगह 43 का स्क्वायर प्लस लगाओ, इसके बाद a की जगह 43 और b की जगह 42, बीच में मल्टीप्लाई लगेगा बच्चों, कोई साइन है नहीं है, और b की जगह 42 का स्क्वायर। याद रखना बच्चों a और b के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। तो फिर 43 से 42 गया 1 बचा बच्चों हमारे यहाँ पे। 43 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 43 को 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 या 9, 3 4 या 12, अगेन 4 से करेंगे, 4 3 या 12, 4 4 या 16 और 1 17, तो ये बनता है 9481। तो यहाँ पर आया बच्चों 1849। सिमिलरली 43 को 42 से करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 17, 6 1 कैरी 8 1 1806। सिमिलरली 42 का स्क्वायर बच्चों हम निकालेंगे, 42 को 42 से इंटू करेंगे, 2 2 4 2 4 8, अगेन 4 2 8 एंड 4 4 16। नाउ दिस इज 1764। तो ये आया बच्चों 1764 है बच्चों। अगेन अब इन दोनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 1849 1806 1764। तो 9 6 15 15 4 19, 1 कैरी 5 and 6 11, 1 कैरी 9 8 17 17 7 24, 2 कैरी एंड 5। यहाँ पर आया हमारा 1 into 5419 और 1 से जब इसे इंटू करेंगे तो बच्चों 5419 ही आएगा। तो इसका हमारा 13267 आया था, इसका 5419। इनका भी देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट हमारा है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। वेरी इजी बच्चों, इसमें आइडेंटिटी चेंज होगी क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी बच्चों। इसमें ए क्यूब बी क्यूब की आपको बिल्कुल रट लेनी है ये आइडेंटिटी बच्चों। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें। ए की जगह आपको 67 यूज करना है, बी की जगह 66, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो 1 माइनस करने पर तो आएगा, और इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर आएगा इसका 13 एंड 13, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आएगा बच्चों। तो इस तरीके से वेरी इजी था ये बच्चों आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी में क्या लगने वाली, फोर्थ में क्वेश्चन में 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। अब वही बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि क्या होती है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए क्या काम कौन कर रहा है इस टाइम, 43, और बी का काम 42। सिमिलरली यहाँ पर भी 43 प्लस 42, तो माइनस करोगे तो 1 ही आएगा बच्चों, और जब इसे ऐड करोगे तो आप 5 एंड 8, तो 85 को 1 से इंटू करो आप 85 भी आने वाला है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि सबसे जो ग्रेटेस्ट आंसर है बच्चों ये है फर्स्ट का। फर्स्ट इज योर राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा। बच्चों पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। किसी वीडियो को एक बार देखने में समझ आ जाएगा, किसी को 2-3 बार में, तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ्स में आएगा आपको बच्चों। और बच्चों अगर आपको समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।